हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है वेदा एकेडमी पर। मैं सलील सर आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक और प्यारा सा सेशन जहां पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं टॉप 20 क्वेश्चंस फॉर योर क्लास 11th जेएनवी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आपको पता है कि 7 फरवरी को आपका पेपर है, टाइम बचा है बहुत कम। तो इस टाइम को यूटिलाइज करना है तो सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस करिए एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की। तो इसी के लिए वेदा एकेडमी आपके लिए न्यू सीरीज लेकर आया है जहां पर आपको सारे ही सब्जेक्ट के टॉप 20 क्वेश्चंस हम करा रहे हैं प्रैक्टिस, जिसके थ्रू आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस तो हो रहे हैं, साथ में आपके जो टॉपिक्स हैं वो भी रिवाइज हो रहे हैं और आपको ये क्लियर हो रहा है कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जनरली पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम साइंस का सेकंड क्लास लेकर आ चुके हैं जहां पर हम साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन वापस से प्रैक्टिस करने वाले हैं और उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को रिकैप करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट एनी डिले। कॉपी पेन तैयार कर लीजिए और अपने अपने आंसर्स हमें कमेंट करके जरूर बताते रहिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है जो कि कह रहा है कि सर प्रिया has three resistors, each of resistance 2 ohm. Which of the following resistance will she not be able to get by combining these resistors in different combinations? ये आपसे पूछा गया है। तो प्रिया के पास 2 ओम के 3 रेजिस्टर्स है। दैट मीन्स R1 is equals to 2 ohm, R2 is equals to 2 ohm and R3 is also is equals to 2 ohm। तीनों ही 2 ओम के रेजिस्टेंस है। अब अगर मान लो मैं इसको सीरीज में लगा देता हूं, अगर मैं इसको सीरीज में लगा देता हूं, इसका मतलब ये है कि नेट आर जो आएगा वो आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब 2 प्लस 2 आंसर आ गया 6 ओम। मतलब 6 ओम तो पॉसिबल है, ये पॉसिबल है बिल्कुल। सेकंड में इसको लगा देता हूं पैरेलल में। अगर मैं इसको पैरेलल में ऐड कर देता हूं तो 1 अपॉन आर नेट इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। तो ये बन गया आपका 3/2। दैट मीन्स आर नेट आ गया आपका 2/3, क्योंकि आपको पता है ना पैरेलल में हमेशा रिवर्स करते हैं बेटा आंसर। तो 2/3 का मतलब होता है 0.67 ओम। तो 0.67 ओम भी हमारे लिए पॉसिबल रिजल्ट बन गया। अब इन दोनों में डाउट है, तो थर्ड हम केस बनाते हैं एक सीरीज और दो पैरेलल। तो जैसे ही हम यहाँ पर बनाएंगे एक सीरीज दो पैरेलल, तो यहाँ पे आर नेट आ जाएगा 2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। ये बन गया 1 और ये 2, तो ये बन गया 3 ओम, यानी कि ये भी पॉसिबल है। तो बचा कौन सा? बी ऑप्शन। ये पॉसिबल रिजल्ट नहीं है क्योंकि 0.75 किसी भी तरीके से इनको ऐड करने पर नहीं आ रहा है। क्लियर? तो पहले का आंसर हो गया बी। नाउ सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि मनीषा is an Indian actress. She was born in Delhi to a homemaker mother and engineer father. She is around 5 feet tall. She has naturally curly hair. She has trained in contemporary and ballet dancing. Which of these is most likely to be true about her children? अगर उसके बेबी होगा तो उसमें इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी होगी? देखो, मनीषा एक इंडियन एक्ट्रेस है तो वो तो उसकी मेहनत है, तो बच्चा अपने आप एक्ट्रेस नहीं बन सकता। शी वॉज बॉर्न इन दिल्ली, वो तो भाई जहां पैदा हुए वो कोई फिक्स तो होता नहीं है, तो उसका बेबी दिल्ली में हो ऐसा जरूरी नहीं है। वो होम मेकर है, बच्चा भी होम मेकर हो ऐसा जरूरी नहीं है। इंजीनियर फादर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी हाइट 5 फीट है, मतलब ऑलमोस्ट हो सकता है फादर और मदर के दोनों कॉम्बिनेशन के बेस पे हाइट डिसाइड होती है, तो ये भी हम पॉसिबल ही नहीं कर सकते। नेचुरली कर्ली हेयर है उसके पास, नेचुरल फॉर्म में उसके पास कर्ली हेयर है। दैट मीन्स ऐसा हो सकता है उसका जो बेबी हो वो भी कर्ली हेयर लेकर ही आए, क्योंकि 50-50% दोनों की प्रॉपर्टीज आती है। तो कौन सा यहाँ पे करेक्ट फॉर्म बनेगा? दे वो डांसर हो सकती है, गलत। ग्रो अप हैव अ कर्ली हेयर, यस। बॉर्न इन इंजीनियरिंग फादर, नो। एंड बिकम एक्ट्रेस, नो। तो राइट आंसर यहाँ पर भी आपका बन जाता है बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Which of the following form two electrovalent compound conduct electricity? Electrovalent compound आपको पता है कहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं? जहां पर लिक्विड फॉर्म होता है। दैट मीन्स सॉलिड गलत, सॉलिड एंड एक्वस सॉल्यूशन गलत, एक्वस सॉल्यूशन एंड मोल्टेन फॉर्म बिल्कुल सही, और सॉलिड और मोल्टेन गलत। जहां सॉलिड आ जाए वहां तो इलेक्ट्रॉन होते हैं और कोई नहीं होता। दैट मीन्स इसका आंसर बना ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जल्दी से देखते हैं। कह रहा है which of the following characteristics of a spherical mirror given by the ratio of the size of image to the size of object? तो size of image upon size of object, आपको पता है कि अगर मैं size of image
का रेशियो बनाता हूं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ, दैट मीन्स HI अपॉन H0, तो ये फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन, दैट मीन्स आवर्धन का, है ना, ये सबको पता है, फॉर्मूला यही होता है। तो राइट आंसर अपर्चर नो, मैग्निफिकेशन यस, फोकल लेंथ नो, रेडियस ऑफ कर्वेचर नो। तो आंसर बनेगा, इसका आंसर है बी। डन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 आंसर हो गया आपका बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज द नेगेटिव साइन इन द पार -3d सिग्निफाई। तो पार का जो साइन है वो नेगेटिव आ रहा है, मतलब इसकी जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव है यार, कॉमन सेंस। अगर पार आपकी नेगेटिव है तो पार बराबर क्या होता है, 1 अपॉन फोकल लेंथ, वो भी मीटर में। तो अगर फोकल लेंथ नेगेटिव होगी तभी पार नेगेटिव होगी, बिल्कुल सही बात है। आ जाओ, ऑप्शंस क्या कह रहे हैं। फोकस इज ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस एज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होता है तो फोकस भी लेफ्ट होना चाहिए। अरे यार ये है ना, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है लेफ्ट में तो फोकस भी लेफ्ट में ही होना चाहिए, तभी आप कंसीडर कर सकते हो उसको नेगेटिव। अगर फोकस पॉजिटिव हो गया तो पार आपकी नेगेटिव नहीं आ सकती। दैट मीन्स आंसर ए ही मिल गया, आगे के मुझे पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। आगे के क्यों ही पढ़ूं, क्योंकि मेरा आंसर ए में मिल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Contraceptive pills helps in preventing pregnancies. What function would a contraceptive loop inserted at T-serve? T-serve जो आपका ऐड किया जाता है वो क्या ऐसा काम कर देता है, ये आपको बताना है। तो स्टॉपिंग स्पर्म फ्रॉम रीचिंग द फर्टिलाइजर एग, बिल्कुल सही। स्टॉपिंग रिलीज ऑफ स्पर्म, नहीं, स्पर्म रिलीज नहीं रोक सकता, एग का रिलीज नहीं रोक सकता, और एग क्रिएशन नहीं रोक सकता। क्या करेगा, स्पर्म को एग तक जाने से रोक देगा, तो वहां फ्यूजन नहीं होगा, फिर बेबी बर्थ नहीं आने की, प्रेगनेंसी नहीं आ सकती। ठीक है, तो राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा प्यारा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। कह रहे कि सर मोहन ओन करता है एक लार्ज लाइव स्टॉक फार्म नियर अ पॉन्ड, द फार्म इज ऑन एन एलिवेशन। ठीक है सर, इट रिसीव्स अ स्टेडी विंड स्पीड 10 kmph, द एरिया is sunny for the greatest part of the day on most days, which of the following could be the source of energy on his farm? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा एनर्जी का सोर्स वहां पे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। पहला, जल विद्युत, पानी तो है ही नहीं उसके पास। लार्ज लाइव स्टॉक फार्म है नियर अ पॉन्ड, तालाब के पास, तो उससे कितना ही पानी ले लोगे, मतलब जल विद्युत नहीं हो सकता ना। बायोमास हो सकता है, बिल्कुल। फार्म है, फार्म में आप सारी चीजें उगाते हो, सब कुछ खाते हो, तो बायोमास आप यूटिलाइज कर सकते हो। विंड एनर्जी 10 kmph, कोई मतलब नहीं है, नहीं लेगा। सोलर, हाँ, कह रहा है कि ज्यादातर दिन में वहां क्या रहती है, धूप रहती है, दैट मीन सोलर यूटिलाइज कर सकते हैं। क्यू और एस, आंसर है बी। क्यू आर एस आंसर है आपका बी, करेक्ट आंसर। ठीक है बेटे, चले नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ध्यान से सुने। कह रहा है सर शीतल हैज 2 टेस्ट ट्यूब, शीतल के पास क्या है, 2 टेस्ट ट्यूब है। ठीक है सर, वन कंटेनिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द अदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। एक में क्या है, डाइल्यूट HCl, और एक में डाइल्यूट H2SO4। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कह रहा है कि बट दे आर नॉट लेबल्ड, एडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इन टेस्ट ट्यूब विच हेल्प हर्स टू फाइंड आउट विच टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग HCl एंड कंटेनिंग H2SO4। आपको पता है इनमें से क्या मिला दूं कि HCl H2SO4 पता चल जाए। एक्चुअल में दिक्कत क्या है, ये दोनों ही एसिड है। अगर एक बेस होता तो लिटमस टेस्ट पे पता चल जाता, तो लिटमस तो नहीं यूटिलाइज करेंगे सर। जिंक मेटल की स्ट्रिप डालेंगे तो भी दोनों के साथ सेम रिएक्शन करेगा, हटा दो। सोडियम कार्बोनेट कोई फर्क नहीं डालना। बेरियम कार्बोनेट बिल्कुल ये काम करेगा, क्यों, क्योंकि HCl के साथ जब ये दोस्ती करता है ना, तो ये क्या कर देता है, बेरियम क्लोरीन लेकर भाग जाता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर देता है, और साथ में पानी दे देता है। तो इससे ये पता चलता है। लेकिन यहां पर बेरियम क्या करता है, यहां पर ये बेचारा सल्फर के साथ दोस्ती कर लेता है। ठीक है, SO4 फॉर्म बना लेता है, जिससे कि ना कार्बन डाइऑक्साइड निकलती ना पानी। तो ये डिफरेंशिएट करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एब्सोल्युटली करेक्ट। डन है बेटा, तो आंसर क्या बनेगा, डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। Freshly cut pieces of iron are stored in 3 closed container PQR containing dry air। P में क्या रखा है बेटा, Q में क्या रखा है, और R में क्या रखा है। P के पास है ड्राई एयर, ड्राई एयर। ठीक है, अब Q में क्या रखा है, Q में उन्होंने ऑक्सीजन रख दी, Q में रख दी ऑक्सीजन, और R में क्या रख दिया है, R में नाइट्रोजन।
आर में नाइट्रोजन। अब वो कह रहा है कि इनमें से किस कंटेनर में आयरन में जंग लग जाएगी, रस्टिंग हो जाएगी, बताइए बेटा किस कंडीशन में हो जाएगी। सर ड्राई एयर कोई काम की नहीं, नमी चाहिए, हवा। सिर्फ ऑक्सीजन से काम नहीं चलेगा, नमी चाहिए, नहीं है। सिर्फ नाइट्रोजन से काम नहीं चलेगा, नमी चाहिए। दैट मीन्स इन नन ऑफ देम। राइट आंसर डी है। ठीक है, तीनों में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि सिर्फ ऑक्सीजन ऐसा काम नहीं करेगी, नमी चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो ये आपका सीधा सा आंसर है। ड्राई एयर है, नमी है नहीं, तो वो नहीं करेगा ऐसा काम। चलिए 10th पे आते हैं। तभी तो बरसात में देखते हो ना, बरसात वाले मौसम में जल्दी जंग लगती, गर्मियों में इतनी जल्दी नहीं लगती। क्यों? नमी नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। डूइंग which of the following will break the bond in a crystal of sodium chloride? सोडियम क्लोराइड दैट मीन्स NaCl, जो आप खाते हो नमक घर में, इसमें क्या मिला दें जो इनके बॉन्ड को ब्रेक कर देगा? दैट मीन्स Na+ अलग, Cl- अलग, कुछ ना मिलाओ, पानी मिला दो, बस काम खत्म। थोड़ा सा पानी, क्या करें? इलेक्ट्रिक करंट नो, फाइन पाउडर नो, केरोसिन नो, पानी मिला दो, काम खत्म। ठीक है, पानी मिला दो, काम खत्म, डन हो गया। ज्यादा इसमें स्मार्टनेस नहीं करनी हमें। ओके, ये आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे, आंसर करेंगे। कह रहे एक टॉल पी प्लांट है जो बियर करता है रेड फ्लावर्स TTR, है ना, क्रॉस करता है अनदर पी प्लांट के साथ जो कि शॉर्ट है और व्हाइट फ्लावर लेता है TTR। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ गैमेट्स विल हैव बोथ एलील्स फॉर शॉर्ट एंड व्हाइट फ्लावर्स? तो आपको बताना है कि भाई इसके लिए कितने परसेंटेज वो लेने वाला है। तो सीधा सा आंसर आपको पता है, दोनों मिला के हैं, दैट मीन्स 50% पार्ट वो गेन कर लेगा। ठीक है, तो सीधा सा आंसर यहाँ पे बनता है क्वेश्चन नंबर 11 और वो बनेगा आपका 50%। डन है बेटा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। स्वीट पोटैटो स्टोर्ड फूड इन इट्स, शकरकंद भोजन कहाँ स्टोर करती है? स्टेम, रूट, लीफ, फ्लावर। ये बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है आलू और स्वीट पोटैटो को लेकर, है ना। पोटैटो और स्वीट पोटैटो में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, बताइए क्या होगा आंसर? सर स्टेम अगर सिर्फ पोटैटो होता तो कह देते, लेकिन यहाँ स्वीट पोटैटो है जो कि रूट में लेकर चलता है। जो कहाँ लेकर चलता है बेटा? रूट में लेकर चलता है, तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 13। ये क्या कह रहा है, और जरा पढ़ते हैं फिर इसको समझते हैं। एक प्लांट है एक्स जो प्लेस किया जाता है एक क्लोज्ड बॉक्स में और कुछ दिनों के लिए अंडर अनवाटर्ड है, बिना पानी के 15 दिनों तक रख दिया जाता है। आइडेंटिफाई करो कि प्लांट के जो हार्मोन है जो मोस्ट लाइकली टू बी रिलीज्ड एंड द रीजन फॉर इट। तो हमने क्या किया, एक्स को एक डिब्बे में बंद किया, 15 दिनों तक बिना पानी के छोड़ दिया। उनमें से कौन सा पादप हार्मोन स्रावित होगा और उसका कारण क्या है? आपके पास चार ऑप्शंस हैं। पहला, ऑक्सिन रिलीज होगा इन रिस्पॉन्स टू द एब्सेंस ऑफ लाइट, या फिर साइटोकिनिन होगा रिलीज क्योंकि वहां पे क्या करना है, तने की वृद्धि करनी है, शूट का ग्रोथ करना है, या फिर एब्सिसिक एसिड रिलीज होगा इन रिस्पॉन्स टू स्कार्सिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी की वजह से एब्सिसिक ये आपका रिलीज हो जाएगा, या फिर गिबरेलिन्स प्रोड्यूस होंगे एब्सेंस ऑफ वाटर की वजह से। बताइए बेटा आंसर क्या बनेगा? सर सीधी सी बात है, एब्सिसिक ये एसिड रिलीज हो जाएगा इन रिस्पॉन्स टू द स्कार्सिटी ऑफ वाटर। ये आपका सीधा सा आंसर बनता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लो भैया, गलती मत करिएगा एग्जाम में। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं आपके। आपने अगर PYQ उठा के देखे होंगे तो लॉजिकल और बेहतरीन क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जो फील दे देते हैं, एकदम बेसिक वाले नहीं आते, नहीं तो सब लोग पास हो जाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 कह रहा है किशोर है, वो कनेक्ट करता है दो रजिस्टर्स को एक दूसरे के पैरेलल, वो मेजर करना चाहता है टोटल करंट थ्रू द रजिस्टर। तो बताओ इनमें से कौन सा अरेंजमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, मतलब अमीटर इनमें से किसमें सबसे सही लगा है, ये आपको बताना है। तो लॉजिकल आंसर है बहुत आसान। ए वाले को देखो बेटा, यहाँ पे अमीटर रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में लगा है, कभी नहीं लगाते। अगर रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में लगाना है तो वोल्ट मीटर लगाइए, तभी वो वोल्टेज पता करेगा। ठीक है, ये पैरेलल में कभी नहीं लग सकता अमीटर। अमीटर हमेशा सीरीज में लगता है। अमीटर कैसे लगता है, करंट मेजर करता है सीरीज में, कभी भी पैरेलल नहीं लगेगा। ये गलत है। यहाँ पे आओ, यहाँ सिर्फ एक रेजिस्टेंस के साथ सीरीज है, दूसरे के साथ नहीं है, दैट मीन्स यहाँ भी नहीं लग सकता। नेट रेजिस्टेंस के साथ करंट निकालते हैं ना यार, I is equals to V by R। तो
यहाँ पे एक रेजिस्टेंस छूट रहा है, यहाँ नहीं लग सकता, यहाँ वापस से आपने पैरेलल लगा दिया, गलत। यहाँ पर देखो दोनों पैरेलल सॉल्व हो जाएंगे, फिर उनके साथ ये सीरीज में आएगा, दैट मीन्स बी ऑप्शन सही है। ठीक है बेटा, बी ऑप्शन सही है। याद रखिएगा अमीटर हमेशा सीरीज में लगता है और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल लगता है। ठीक है, वोल्ट मीटर पैरेलल लगते हैं, अमीटर हमेशा और हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। ये बात दिमाग में रखिएगा। बोलो क्लियर? हाँ या ना बोलेंगे बेटा जल्दी से? डन है। चलो नेक्स्ट आते हैं 15 नंबर। इनमें से कौन सा नेसेसरी कंडीशन है सारे ही केमिकल रिएक्शन के लिए? तो केमिकल रिएक्शन इनके बिना नहीं हो सकती। किसके बिना? सर रिएक्टेंट शुड बी इन द सेम स्टेट, एनर्जी शुड बी सप्लाइड। ओह क्या हो गया? ओके आ गया। सप्लाइड टू द रिएक्टेंट, द रिएक्टेंट शुड बी एट द सेम टेम्परेचर, देयर शुड बी फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन द रिएक्टेंट। बताइए आंसर क्या बनेगा? सर रिएक्टेंट शुड बी इन द सेम स्टेट, जरूरी नहीं है, स्टेट बदल सकता है। एनर्जी शुड बी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट, जरूरी नहीं है, रिलीज भी कर सकता है। रिएक्टेंट शुड बी एट द सेम टेम्परेचर, यस ये होना जरूरी है। फिजिकल कांटेक्ट जरूरी नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बन जाता है। चलिए नेक्स्ट आइए। Which of these graph shows how the pH of milk change at its form curd? तो मिल्क से कर्ड बनाना है, आपको पता है लैक्टिक एसिड कैसे काम करेगा, एसिडिटी बढ़ाएगा। दैट मीन्स कौन सा ग्राफ पहले बढ़ेगा फिर कम होगा? नो। पीएच क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा? नो। पीएच बहुत तेजी से घटा फिर बढ़ गया? नो। पीएच ऑलमोस्ट कांस्टेंट फॉर्म में गिरता ही जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक है भाई, आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। डन। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से दोस्ती करते हैं, आ जाओ। कृणाल now replaces the iron plate with a silver plate. He sees that there is no depositing of copper on the silver plate before starting the current. Which of the following could be the reason? तो कृणाल ने क्या किया है, पहले लोहे की प्लेट लगी होगी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में, अब उसने उसको हटाया, सिल्वर डाल। ओके ओके एक सेकंड, लोहे की प्लेट को चांदी की प्लेट से बदल दिया, ठीक है। He sees that there is no deposition of the copper on the silver plate before starting the current. तो वहां पर डिपोजिशन नहीं दिखाई दे रहा है जब तक करंट स्टार्ट नहीं करी गई है। तो इनमें से कौन सा रीजन पॉसिबल हो सकता है, ये आपको बताना है। चलिए, सिल्वर ज्यादा रिएक्टिव होता है आयरन से? हे नहीं। सिल्वर लेस रिएक्टिव होता है कॉपर से? सोचो, आपको पढ़ाया था ना। हाँ जी, रिएक्टिविटी सीरीज याद है आपको? नहीं याद है तो याद कर लो यार। कैसे याद करते हैं सर? पोटेशियम से स्टार्ट होता है, सोडियम से चालू होता है, फिर आगे बढ़ते बढ़ते चला जाता है। ठीक है, तो वहां पर अगर कॉपर और सिल्वर की बात कर रहे हैं तो फिर क्यों मिली सिल्वर ऑडी? कैटरीना कार मांगे अल्टोजेन फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी? आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो याद कर लो। कैटरीना कार मांगे अल्टोजेन फरारी, फिर भी क्यों, क्यों में आता है आपका कॉपर। ठीक है, क्यों मिली सिल्वर ऑडी? सिल्वर आपके पास बाद में आता है, मतलब हाईली रिएक्टिव है कॉपर, लेस रिएक्टिव है सिल्वर। तो सिल्वर लेस रिएक्टिव है, इसीलिए वो ये काम नहीं कर पाता। लेकिन आयरन कर लेता है क्योंकि आयरन हाईली रिएक्टिव है कॉपर से, इसीलिए वो ये काम कर लेता है। सीधा सा आंसर आपका बनता है बी। तो 17 का आंसर क्या बना बेटा? 17 का आंसर बन गया आपका बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 मुझसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि which of the following will happen to the weight of the silver and copper plate after passing the current for some time? अगर मैं कुछ समय के लिए इनमें करंट पास करूं तो आपको बताना है कि सिल्वर और कॉपर प्लेट के वेट में क्या वेरिएशन आएगा। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं, weight of silver plate will increase and that of copper plate will decrease. The weight of copper plate will increase and that of silver plate decrease. Both the plate decrease, both the plate increase. ये दो तो है ही नहीं। अब बचा ए और बी, आंसर बताइए। सर सीधी सी बात, सिल्वर प्लेट बढ़ा देगा, हाईली रिएक्टिव सीधा केस, और कॉपर प्लेट डिक्रीज करेगा, आंसर है ए। ठीक है, ये आपका सीधा सा आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। बहुत प्यारा बेहतरीन क्वेश्चन, छोटू सा सुंदर सा। एक डायग्राम दिखाया गया है, बिलो शोज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ करंट इन अ स्ट्रेट कंडक्टर। यहाँ पे कंडक्टर में करंट जा रही है, ओके, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन गई। ठीक है, बहुत बढ़िया। समथिंग वाज डन टू द करंट बिकॉज ऑफ विच ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज एज सोन बिलो। कुछ तो करंट के साथ हुआ है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिड्यूस हो गई हैं।
ठीक है। तो व्हाट वाज डन टू द करंट, तो करंट के साथ क्या हुआ है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, मैग्नीट्यूड वाज इंक्रीज एंड डायरेक्शन रिवर्स्ड, मैग्नीट्यूड वाज डिक्रीज एंड डायरेक्शन रिवर्स्ड। डायरेक्शन देखो वही है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही मैग्नेटिक फील्ड की। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, तो ये दो ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गए। ठीक, फिर मैग्नीट्यूड या तो बढ़ाया गया या तो घटाया गया, कॉमन सेंस यार। जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, तो उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस। ठीक, जितना कम करंट उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और उतनी ही कम फील्ड लाइन। तो सीधा सा आंसर है डी, कि आपने करंट घटा दी। करंट कमजोर है तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना ही नहीं सकती, नहीं बना सकती तो वो कम फील्ड लाइंस बनेगी, काम खत्म हो गया, सीधा सा आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन, टॉप 20 का लास्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल बच्चों वाला। नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट डिटरमाइंड विद रिगार्ड्स टू द फंक्शन ऑफ विच पार्ट ऑफ द आई। तो नियर और फार पॉइंट कैसे मैनेज होते हैं? हे सर, प्यूपिल नो सर, रेटिना अरे नहीं, आई बॉल नहीं सर, सिलेरी मसल्स। हमने आपको कल भी बताया था। कैसे हो रहा है? सिलेरी मसल से हो रहा है सर। कंट्रोल किससे हो रहा है? उसी से हो रहा है। तो वो इसको कंट्रोल करती है, मैनेज करती है, उसी के बेस पर आपको क्या करती है, नियर और फार पॉइंट आपके क्लियर रहते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। आई होप आपने 20 क्वेश्चंस अच्छे से समझे होंगे और इनको रिवाइज किए होंगे और इनके टॉपिक्स आपको याद हुए होंगे कि हाँ आपने ये टॉपिक पढ़े। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिला है जिसमें आपको लग रहा है कि ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा ही नहीं, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उसे पढ़ लो। ठीक है, और इसका पीडीएफ चाहते हो तो बस कमेंट कर देना, मैं आपको पीडीएफ इसका दे दूंगा। नहीं चाहते हो कोई बात नहीं, लेकिन इन क्वेश्चन को हमारे साथ रेगुलर प्रैक्टिस करिए। डेली आपको हर सब्जेक्ट की एक क्लास मिलती है जहां पर उस सब्जेक्ट के टॉप 20 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस होते हैं। तो उन टॉप 20 क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और कहीं भी कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं और आपके उस डाउट का सॉल्यूशन आपको तुरंत मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप वेदा एकेडमी के ऐप के थ्रू भी हमें डिस्कस कर सकते हैं। आप हमें वहां पर डाउट शेयर कर सकते हैं, उसका आंसर आपको विद इन 24 आवर्स हम प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो आप वेदा एकेडमी का ऐप अगर आपके पास नहीं है तो इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप प्ले स्टोर से डायरेक्ट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक का क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप में डाउट सेक्शन बना हुआ है, फ्री में आप अपने सारे डाउट हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, कोई इसका कॉस्ट नहीं देना है। कोई भी क्वेश्चन है, कोई टॉपिक अगर आपको लग रहा है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में नहीं आता है, किसी भी सब्जेक्ट में हो, तो आप हमारे साथ कमेंट करके भी लिख सकते हैं, तो हम उसका एक शॉर्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे जहां पर उस टॉपिक का कंप्लीट डिटेल्ड और आसान मेथड आपको हम सिखा रहे होंगे। ठीक है, तो ये था आज का साइंस का पार्ट, आपको बढ़िया लगा होगा, फील आया होगा, तो इसे रिवाइज करिए और कहीं भी कोई दिक्कत समस्या हो, हम हमेशा आपके साथ हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। उस नए वीडियो में नए क्वेश्चन होंगे, नए टॉपिक होंगे और आपके साथ रिवीजन होगा नए टॉप 20 साइंस के क्वेश्चंस का। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।